नमस्ते बच्चों। आज मैं हिंदी काव्य साहित्य पर या पद साहित्य पर प्रश्नावली 21 को लेकर आई हूँ। यह प्रश्नावली मैंने उन काव्य रचनाओं पर तैयार की है जिन काव्य रचनाओं पर बोर्ड परीक्षाओं में 2015 से लेकर 2024 तक लगातार प्रश्नों को पूछा गया है। आप इस प्रश्नावली को ध्यान से देखिए, उसे अपने रजिस्टर में ऐड कीजिए और उन पर लगातार प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप ये चाहते हैं कि इन्हीं रचनाओं पर मैं ही प्रश्नों को तैयार करूं तो मुझे कमेंट्स लिखिए। मैं इन रचनाओं पर भी आपका जो है नया प्रश्नावली बनाने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, आज हिंदी पद साहित्य की प्रमुख रचनाएं, उनकी विधा एवं रचनाकार। विधा मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, प्रश्न बने नहीं हैं। तो आज की जो प्रश्नावली 21 है वह कक्षा 9 से 12 तक के लिए है और इसमें जो रचनाकार और रचनाएं मैंने ली हैं उनमें हैं बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तीनों ही रासो ग्रंथ है आदिकाल के और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में इनका जो है गणना की जाती है। इसके पश्चात संदेश रासक अब्दुल रहमान की, सालिबद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास, मधुकर कविकृत जय मयंक जस चंद्रिका, कुतुबन कृत मृगावती लगातार प्रश्न पत्रों में 2015 से 2024 तक पूछी गई हैं। इसके पश्चात हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण दो कवि सूरदास और तुलसीदास की बात करें तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी 3 रचनाओं को प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। उनमें है सूरसागर, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका। और तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उनकी 4 रचनाओं पर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पढ़े हैं और उन काव्य रचनाओं में है विनय पत्रिका, कवितावली, पार्वती मंगल और रामचरितमानस। इसके पश्चात हम आते हैं केशवदास पर और उनकी 3 रचनाएं प्रश्न पत्रों में आई हैं और उन रचनाओं में है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कीर्तिलता। और रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि बिहारी लाल और उनकी सतसई पर भी सवाल बने हैं। इसके पश्चात हम आते हैं महाकवि भूषण जो रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं और उनकी 2 रचनाओं को लगातार पूछा गया है और उनमें है शिवराज भूषण और शिवा बामनी। इसके पश्चात चिंतामणि कवि हैं और उनकी इस रचना कवि कुलकल्पतरु को जो काव्यांगों पर निरूपित रचना है उसे लगातार प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। इसके पश्चात आधुनिक काल में हम आ रहे हैं और उनमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी प्रेम माधुरी के विषय में प्रश्न बना है। इसके पश्चात है जगन्नाथ दास रत्नाकर और उनकी गंगा अवतरण के विषय में प्रश्नों को पूछा गया है। और अब अगले जो हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, तीनों पर लगातार प्रश्नों को पूछा गया है और तीनों काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। और इसके पश्चात हैं हमारे प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। 4 रचनाओं को लगातार प्रश्न पत्रों में 2015 से लेकर 24 तक कोई ना कोई काव्य रचना उनकी जरूर पूछी गई है और उनमें है साकेत, भारत भारती, यशोधरा और द्वापर। और अब हम हैं छायावादी कवियों पर और उनमें हमारे 4 छायावादी कवि हैं जिनकी रचनाओं को लगातार प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। और पहले हैं बाबू जयशंकर प्रसाद। 3 रचनाओं को बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है, कामायनी, आंसू और चित्राधार। तीनों पर प्रश्न बने हैं। इसके पश्चात है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 4 रचनाएं उनकी आ रही हैं, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका और तुलसीदास। तुलसीदास लंबी कविता है। इसके पश्चात है सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ये भी प्रश्न बना है कि कौन प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। मैंने अपनी किसी एक प्रश्नावली में सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए आपको इस प्रश्न पर चर्चा की है। तो उनकी 2 रचनाएं पल्लव और कला और बूढ़ा चांद ये प्रश्न पत्रों में पूछी गई हैं। इसके पश्चात है श्रीमती महादेवी वर्मा और उनकी 4 रचनाओं को यहाँ पर मैंने लिया है और चारों ही रचनाओं पर प्रश्न पूछे गए हैं, यामा, संधिनी, निहार और दीप शिखा। और अब हमारे दूसरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी 2 रचनाओं के विषय पर लगातार प्रश्न बने हैं, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। इसके पश्चात है प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी और इनकी 3 रचनाओं पर प्रश्न बने हैं, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर और आंगन के पार द्वार।
इसके पश्चात है गिरिजा कुमार माथुर, इनका नाश और निर्माण जो काव्य रचना है उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और उनकी एक रचना चांद का मुंह टेढ़ा प्रश्न पत्रों में पूछी गई है। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, कनुप्रिया और अंधायुग, उनकी 2 रचनाओं पर प्रश्न बने हैं बोर्ड परीक्षा में। और अंधायुग गीति काव्य भी है, ये इससे जुड़े हुए प्रश्न बने हैं कि धर्मवीर भारती के गीति काव्य का नाम बताइए, तो अंधायुग उनकी गीति काव्य है। इसके पश्चात हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। बाबा नागार्जुन की युगधारा, केदारनाथ सिंह की युग की गंगा और सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक, इन काव्य रचनाओं को प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। 2 सबसे महत्वपूर्ण कवि मैं फिर से ले रही हूँ, कबीरदास और तुलसीदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संत कवि है और बीजक जो हैं उनका काव्य ग्रंथ है जो उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, उनके शिष्य धर्मदास ने इसे संग्रहित किया है। अर्थात जब वो अपनी साखियों को गाते थे तो उनका जो शिष्य था धर्मदास, वो उन्हें लिखता चलता था। तो बीजक करके एक काव्य ग्रंथ बना, तो बीजक पर भी प्रश्न पूछे गए। और तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रमुख ग्रंथ है और इस पर अनेक प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है। आज की जो मेरी प्रश्नावली है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इसे बहुत ध्यान से आप पढ़िए। कल का सेशन अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं इन्हीं पर प्रश्नों को पूछूं, तो मैं इन्हीं रचनाओं पर आपको प्रश्न बनाकर दूंगी प्रश्नावली में। और यदि आपका कोई कमेंट्स मुझे नहीं मिला तो इसे हम बाद में प्रश्नावली को तैयार करेंगे। कल मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको हमारे जो आने वाले बोर्ड की तैयारी के लिए जो हम एक पेपर तैयार कर रहे हैं, उसमें अगला जो पोर्शन होगा वो होगा समास से संबंधित। तो मैं जो समास आए हैं परीक्षाओं में उन पर ऐसे ही जैसे ये प्रश्नावली मैंने 2 पद और गद्य पर तैयार की है, समास पर भी ये प्रश्नावली तैयार करूँगी। और बाद में जब हम चारों प्रश्नावली जैसे काव्य पर और गद्य पर मैंने प्रश्नावली तैयार की है, कल मैं समास पर प्रश्नावली तैयार करूँगी, इसके बाद रस पर प्रश्नावली तैयार करूँगी और ऐसे ही मैं ये चारों आपके तैयार करवा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।